बताइए, जितनी चीज ज्यादा भारी होती है जब वो नीचे गिरती है तो उतनी ज्यादा मतलब तेजी से गिरती है, टूटती भी है, खड्डा भी हो जाता है। अगर वो ज्यादा हैवी होती है तो फिर खड्डा भी हो जाता है। तो हम इसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब चीज गिर रही होती है तो वो जब चीज मूवमेंट में होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पता है किसी को? जो चीज मूव कर रही हो उसको कौन सी एनर्जी होती है? वो काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं उसे? काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट्स और बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है? एस्टेरॉइड्स यानी समझ लें सितारे जैसे होते हैं, उनका कोई ना कोई हिस्सा। वो जब टकराते हैं ना आपस में, वो स्पेस में घूम रहे होते हैं, तो वो जितने ज्यादा जोर से टकराते हैं वहां पे खड्डा बन जाता है। क्या हो जाता है? तभी आपने देखा होगा कि चांद पे भी और बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर जो है वो थोड़े ना थोड़े वो फ्लैट नहीं होता, थोड़े ना थोड़े मतलब ये होते हैं कि खड्डे के निशान आप लोगों को जैसे आप स्पेस की वीडियोस अगर देखते हैं तो नजर आते हैं। अब इसी तरह हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स सपोज ये इम्पोर्टेंट, ये खाली है। अगर ये खाली है तो उसका मतलब ये ज्यादा भारी होगा? नो मिस। अब मैं इसे ऊपर से गिराऊंगी और देखूंगी कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ इफेक्ट पड़ता है इस पे। इसमें हमने लिया है फ्लावर, कोको पाउडर और जो है हमने ये सारी चीजें ली हैं ताकि दिखाने के लिए ये मिट्टी है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम अगर ऊपर से गिराएंगे तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूज करेंगी, ये नीचे गिरेगा ना? अब ये नीचे गिरता है तो देखते हैं क्या होता है। खड्डा हुआ? कम हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी क्या थी, ये जो है वो खाली थी या हल्का था। तो इसके ऊपर ये गिरा तो स्पीड से, जो इसका मास था वो उसके अकॉर्डिंग नीचे गिरा, वो उसी के अकॉर्डिंग गिरा तो सही। लेकिन क्या हुआ कि इस तरह का खड्डा हुआ, थोड़ा सा खड्डा हुआ क्योंकि ये खाली था, इसका मास ज्यादा नहीं था, इसका वजन ज्यादा नहीं था, ठीक है? इसका वेट ज्यादा नहीं था, इसलिए जब ये गिरा तो जाहिर है इतना खड्डा नहीं हुआ। अब हम एक और करके देखें। एक मेरे पास दूसरा इंपॉर्टेंट है, काफी भरा हुआ, ये फेंक के देखें। एक इसका हुआ और एक इसका हुआ। अब देखें इसका ज्यादा, किसका ज्यादा हुआ? ये हमने जो है वो खाली वाली फोर्स थी, इसका देखें थोड़ा कम हुआ। क्यों? क्योंकि इसका वेट भी कम था और ये और इसके ऊपर जैसे बस इसके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुई। जितना कम मास था तो कम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कम गड्ढा हुआ, लेकिन इसका वेट ज्यादा था क्योंकि इम्पोर्ट फिल है। तो इसमें देखें कितना ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो यही होता है बेटा, स्पेस में भी आपस में जो है वो सितारे जब टूटते हैं, एक से दूसरी जगह जाते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो इस तरह स्पेस में भी टकराते हैं, जिसकी वजह से ऐसे जो है वो होल्स बनते रहते हैं, ऐसी बॉडीज बनती रहती हैं, खड्डे होते रहते हैं। समझ में आया? ठीक है। ज्यादा और कौन करेगा? टीचर तो करने दे। कितना ज्यादा हुआ? तो स्पेस में भी ऐसी होती है, इवन आप तो देखें मिट्टी में भी ऐसे ही होता है। जब बच्चे खेलते ज्यादा मोटा पत्थर होता है तो ज्यादा जोर से लगता है। ये देखा कि एक बॉडी के अंदर जितना ज्यादा मास होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी ज्यादा उसके ऊपर एक्ट करेगी, उसे नीचे तेजी से खींचेगी क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो जब ये तेजी से नीचे गिरेगी तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट जबकि काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे गिरेगी और इसका मास ज्यादा होगा, तो उतना ही ज्यादा हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा इसमें जो है वो इफेक्ट आएगा। इसकी वजह से अगर आप कह सकते हैं कि खड्डा होगा या जो भी होगा, दिखेगा, हाँ वो ज्यादा पता चलेगा। इसी तरह अगर वो खाली होगा तो उसका इतना